गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया। जब भी ये वीडियो देखो मेरी विशेष उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना। थैंक यू वेरी मच। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कोवलेंट बॉन्डिंग और कंडीशंस नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बड़ी डिटेल में मैंने ये डिस्कस किया था आपके साथ। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक है मेटालिक बॉन्ड वो डिस्कस करने जा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंपाउंड का। तो यहां पे मैं लिखता हूं टॉपिक का नाम मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग। अब जैसे आपको पता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट जो है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो आपके पास एलिमेंट है वो क्या है? मेटल। मेटल जो है एलिमेंट, मतलब एग्जांपल अगर आपको पूछे प्योरेस्ट फॉर्म किसी एलिमेंट की बता दो तो आप किसी मेटल का नाम ले सकते हो कि ये वो प्योरेस्ट फॉर्म होगी जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स मिलेंगे। अब वो एक ही टाइप के एटम ना आयनिक बॉन्ड से बाइंडेड होते हैं, ना कोवलेंट बॉन्ड से बाइंडेड होते हैं। तो वो कैसे बाइंड होते हैं तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले क्या करता हूं कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं किसी भी मेटल की। तो यहां पे मैं लिखता हूं, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। मेटालिक बॉन्डिंग, इट इज the force of attraction which exists in metals. It is the force of attraction which exists in metals. The metals are bonded by positive ions of metal atom and C of free electrons। तो जो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट इन मेटल्स। The metals are bonded by positive ions of the metal atom and C of free electron। अब देखो हमारे पास मेटल जो है, मेटल जो बोलते हैं मेटल में क्या होते हैं? एटम के आयंस होते हैं किसी एलिमेंट के। तो वो बाइंड करते हैं किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। तो मैं यहां पे लिखूंगा, एग्जांपल लिखता हूं। फॉर एग्जांपल क्या है कि मैं ले लेता हूं लिथियम मेटल के एग्जांपल। लिथियम मेटल इसमें आपके पास कैसे मेटल जो है वो लिथियम मेटल बाइंड होती है कि क्या होता है कि हमारे पास ये जो लिथियम एटम है इसका क्या है कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसका वैलेंस, इसका ये शेल है, फर्स्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो क्या होता है मेटल में जो एटम्स होते हैं वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। सभी के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लॉस कर देंगे। तो आपके पास यहां पे ये लिथियम है, यहां पे दूसरी लिथियम एटम, तीसरा लिथियम एटम, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। फिर यहां पे होगा लिथियम एटम, लिथियम एटम, लिथियम एटम,
लिथियम एटम, लिथियम एटम। क्लियर? तो ये एक लैटिस टाइप का बनाते हैं, ये एक लैटिस बनाते हैं 3 डायमेंशन में। तो हमारे पास ये लिथियम, अगर मेटल्स के एटम है, ये सारे अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो लॉस कर देंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव, ये यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 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 यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जितने भी एटम होंगे वो आपके सारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। तो आपके पास यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपको लैटिस में। लैटिस लैटिस में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये कहीं, ये इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के साथ बाइंडेड नहीं होते, ये किसी एक एटम के साथ बाइंडेड नहीं होते, ये फ्री होते हैं मूव करने के लिए। और जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सब पे पॉजिटिव चार्ज, सब पे पॉजिटिव चार्ज। सब पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज जो आयंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ भी, कभी इसके साथ बॉन्डेड होगा, कभी इसके साथ बॉन्डेड होगा, कभी इसके साथ बॉन्डेड होगा। तो इस तरह से आपके पास ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक एटम के साथ, आयन के साथ बॉन्डेड नहीं होते, ये डिफरेंट आयन के साथ बॉन्डेड होते हैं। तो ये कहीं भी मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह से जो मॉडल बनता है उसको हम, वो एक्सप्लेन करता है किसकी, मेटेलिक बॉन्डिंग को। तो इनमें जो ये पॉजिटिव होते हैं इनको बोलते हैं कर्नल्स। तो बेसिकली क्या होती है मेटल्स में, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होती है, इट इज द फोर्स ऑफ attraction between kernels and sea of free electrons, sea of free electron। ठीक है? तो ये इसके क्या हो गए आपके पास मेटल्स। फिर वो बोलूंगा मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर ज्यादा होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। जब वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, वो क्या करता है कि ये जो खाली स्पेस है वो इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ जाते हैं, और जितने वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस मेटल के एटम पे आ जाता है। जैसे लिथियम के केस में हर एक ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, लिथियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो पॉजिटिव आयन बनेंगे, इन पॉजिटिव आयन को बोलेंगे कर्नल्स। और जो ये पूल सा बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का, जिसमें पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या है, मेटल एटम जो है वो क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे अपनी जगह पे। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसको बोलेंगे मेटालिक बॉन्ड। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कर्नल्स एंड सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास होगी मेटालिक बॉन्डिंग। ये क्या होगी, मेटालिक बॉन्डिंग। अब मेटालिक बॉन्डिंग तो ठीक है, हमने पढ़ ली। अब क्या है कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। हम क्या करते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो यहां पे लिखता हूं मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब क्या है, सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता, तो हम लिखेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ
इलेक्ट्रिक चार्ज, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। होता क्या है कि जब हम यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, यहां पे अगर आप लगाते हो नेगेटिव चार्ज, यहां पे लगाते हो आप यहां पे लगाते हो पॉजिटिव चार्ज, या कुछ भी लगा लो, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। तो जब आप यहां पे कोई करंट पास करोगे तो ये बीच में ये हेल्प करेगा करंट को फ्लो करने के लिए दूसरे, क्योंकि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज वाली साइड पे, तो फ्लो ऑफ करंट जो है वो जो इसकी ऑपोजिट साइड में होगा। जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके ऑपोजिट साइड पे करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो हेल्प करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द electricity is conducted due to free electrons present in matter. Clear? Second, metals are also good conductor of heat। अब क्या होता है कि जब आप इसको क्या करते हो कि हमारे पास ये मेटल्स है, मेटल को हम क्या करते हैं, एक साइड से हीट करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? हीट देते हैं इसको। जब हीट देंगे जो इसके नियरेस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा या नियरेस्ट जो आपके पास यहां पे जो होगी वो हीट गेन करेगी। जब हीट गेन करेगी तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो एक्साइटेड स्टेट में आएगा, वाइब्रेट होगा, तो ये अपनी हीट इसको ट्रांसफर करेगा, 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 अपनी हीट इसको ट्रांसफर करेगा। क्योंकि हीट में चार्ज नहीं होता तो ये मूव नहीं करेंगे, लेकिन ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ये वाइब्रेट करेंगे, तो वाइब्रेट करने से ये हीट अपनी आगे ट्रांसफर करते जाएंगे। तो मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। The conduction of heat is due to free electron। क्लियर? ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टीज थी इसकी? थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? थर्ड, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैलेबल एंड डक्टाइल। अब क्या होता है कि जो मेटल्स हैं, जैसे आपके पास आयनिक कंपाउंड हैं, आयनिक कंपाउंड का अगर आपके पास क्रिस्टल है, उसको क्या करोगे, अगर आप उसको फोर्सफुली उस पे क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे, आप हैमर मारोगे तो या कुछ भी करोगे तो वो क्या हो जाता है, उसका क्रिस्टल रप्चर हो जाता है, उसका फ्रैक्चर हो जाता है। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उन पे जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं छोटे छोटे में।
टूट जाएंगे छोटे छोटे में जब उन पे प्रेशर अप्लाई किया जाए। लेकिन जब आप क्या करते हो, आप मेटल्स पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसकी वजह से ये प्रेस करने पे क्या होते हैं, आपके पास रप्चर नहीं होते, फ्रैक्चर नहीं होते, थोड़ा सा डिसलोकेट होते हैं। क्या होते हैं? डिसलोकेट होते जाते हैं। जैसे आप प्रेशर अप्लाई करोगे, थोड़ा सा अपनी जगह से आगे चले जाएंगे। तो इस तरह से हम इनको क्या करते हैं कि मेटल्स को हम क्या करते हैं कि आप प्रेशर अप्लाई करके हैमर से इसको क्या करके वो अच्छी प्रेशर अप्लाई करो तो इसको आप शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपके इनके जो आपके पास जो जो क्रिस्टल लैटिस है वो फ्रैक्चर नहीं होगा। जो आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल लैटिस है वो फ्रैक्चर हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन मेटल छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रांसफर नहीं होती। तो आपके पास मेलेबिलिटी मतलब वो शीट बना सकते हैं, उसकी हम वायर बना सकते हैं। तो मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ मेटल किसकी वजह से क्यों होती है? क्योंकि ऑन अप्लाइंग प्रेशर the metal crystal lattice do not get fractured. That's why it can be transferred into sheets as well into wires. So malleability, ductility, this property is the property in which metals can be changed into sheets and wires on applying pressure because the metal lattice of metal do not get fractured on applying pressure। क्लियर? तो ये इसकी क्या होगी? मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। क्लियर? ये इनकी तीन प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी होगी कि आपके पास कुछ मेटल सॉफ्ट होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं। ठीक है? स्ट्रेंथ ये हो गया कि मेटल कौन सी ज्यादा मेटल है। ठीक है? मेटल वो होती है जो क्या करे, मेटल वो सब्सटेंस होती है जिसके एटम इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, वो सब्सटेंस जो है वो मेटल होती है। क्लियर? अब मेटल हमारे पास सॉफ्ट भी होती है और हार्ड भी होती है। जैसे मैं लिखता हूं फोर स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। अब स्ट्रेंथ मतलब कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटल किस पे डिपेंड करेगी कि कोई एटम जो है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो कोई आपके पास, अगर मैं ले लूं ये आपके पास सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में 2, 8 और 1, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो ये इसके क्रिस्टल लैटिस में क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव
पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा, इसका इधर, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे होंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर। तो ये क्रिस्टल लैटिस, जब आपके पास मेटल लैटिस बना तो इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसी तरह अगर मैं दूसरी बना दूं मैग्नीशियम का लैटिस, मैग्नीशियम आपके पास है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 282। तो अगर बनेगा तो यहां पे क्या होगा, Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, फिर Mg2 पॉजिटिव, यहां पे Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। इस तरह से इसका जो मेटेलिक लैटिस बनेगा, लैटिस ऑफ मेटल, तो उसमें जो आपके पास कर्नल्स होंगे उन पे सब पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव। इसका भी वैलेंस शेल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसका मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन आगे, इधर मैं कहीं भी लिख दूं 1 1 2, इसके भी 2 आगे 1 2, इसके भी 2 1 2 1 2। हर एक एटम अपने फ्री इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, हर एक एटम अपने फ्री इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। अब देखो क्रिस्टल लैटिस जो है आपके पास उतना ही है, क्रिस्टल लैटिस उतना ही है जितना सोडियम का है। इसमें भी आपके पास 12 थे आपके पास, इसमें भी मैंने 12 ही लिखे हैं। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जो आपके पास ये मेटल के आयन हैं उसको बोलते हैं कर्नल्स, उन पे भी चार्ज ज्यादा है, उन पे भी चार्ज क्या है। तो इसमें बॉन्डिंग क्या होगी, इसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। इसमें क्या है कि आपके पास एक तो जो आपके पास आयन्स हैं उन पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पे कितना चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन भी इस पूल में कम है। तो ये इसमें क्या होगी, थोड़ी बॉन्डिंग वीक बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग। तो ये मेटल जो है, ये मेटल, ये सोडियम सॉफ्ट मेटल होगी, सॉफ्ट, और मैग्नीशियम क्या होगी, हार्ड। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मेटल किस पे डिपेंड करती है कि कोई मेटल कितने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और वो उसमें बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है और वो हार्ड हो जाती है। मेटेलिक नेचर जो है वो तो डिपेंड करता है कि मेटेलिक नेचर हो गया कि कोई मेटल कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, वो उसका मेटेलिक नेचर हो गया। लेकिन मेटल कितनी हार्ड होगी या सॉफ्ट होगी वो डिपेंड करेगा आपके पास के वैलेंस शेल के कितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम लॉस कर। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑन कर्नल्स एंड क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय ईच एटम। क्लियर। तो इस पे इसकी क्या बनेगी, स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। तो ये आपके पास था मेटेलिक बॉन्डिंग। दोबारा से मैं बोलता हूं, मेटेलिक बॉन्डिंग इज नाइदर ए कोवलेंट बॉन्डिंग नॉर इट इज ए आयनिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो कैसे होती है, इसमें क्या करता है कि मेटल्स जो होंगी, जो इट इज द मेटल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, और प्योरेस्ट फॉर्म में सभी जो एटम्स होंगे एक जैसे होंगे। तो जो एटम्स हैं वो अपने वैलेंस शेल लॉस करेंगे, तो वैलेंस शेल लॉस करके वो एक पूल सा इलेक्ट्रॉन का बना देंगे। जब पूल इलेक्ट्रॉन का बन जाएगा तो जितने वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे उतना ही उनपे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो पॉजिटिव चार्ज जिन पे आएगा उनको बोलते हैं कर्नल्स,
और इन कर्नल्स और जो पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो इनको बाइंड करके रखती है, उसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। तो जो मेटेलिक बॉन्ड, बात क्लियर हो गया कि मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है? तो मेटल में इस तरह की बॉन्डिंग होती है। अब मेटल्स तो बन गया, तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या थी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? सबसे पहले कि मेटल जो है वो, जैसे हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं इन सॉलिड स्टेट। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो भी बैड कंडक्टर्स हैं आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जो मेटेलिक मेटल्स हैं वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो किसकी वजह से है? फ्री इलेक्ट्रॉन जो इनमें है, वो जब हम इनमें पोटेंशियल डिफरेंस आता है कि एक साइड हम नेगेटिव लगाते हैं, दूसरी साइड पॉजिटिव लगाते हैं, पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो उसकी वजह से करंट फ्लो करता है। क्लियर? दूसरा हो गया आपके पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें हीट कैसे कंडक्ट होती है? हीट कंडक्ट होती है कि जब ये पोर्शन कहीं किसी को हीट करो तो वो क्या करता है? एनर्जी गेन करता है। तो वो एनर्जी जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं आगे वाले इलेक्ट्रॉन को, आगे वाला करता है, आगे वाला करता है। उसकी वजह से कंडक्शन होती है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट इन मेटल इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तीसरा आपके पास मैंने बोला मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की जिसमें हम मेटल को वायर और शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? जब हमारे पास, जैसे आपके पास आयनिक कंपाउंड है, या आपके पास आयनिक कंपाउंड है, या आपके पास कोवलेंट कंपाउंड जैसे डायमंड है, इनको अगर आप इनके ऊपर हैमर से स्ट्राइक करोगे तो ये क्या हो जाएगा? छोटे छोटे क्रिस्टल में रप्चर हो जाएगा, छोटे छोटे क्रिस्टल में फ्रैक्चर हो जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी, ये मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी उनमें आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड में नहीं होती। जो मेटल में जब हम इन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी लेयर्स डिसलोकेट होती है। डिसलोकेट होके ये छोटे से हम इसको बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका सरफेस एरिया क्या हो? ज्यादा हो। इस तरह से ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसमें होती है? मेटल्स में मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी द मेटल आर वेरी यूजफुल। और लास्ट में क्या? स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल। स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल, एक होता है मेटेलिक नेचर, दूसरी हो गया स्ट्रेंथ। मेटेलिक नेचर हो गया मेटेलिक नेचर क्या हो गया? the easily an electron is lost from the valence shell of an atom, the most metallic will be the metal. Most metallic will be the metal. जैसे सीजियम सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका है? सीजियम का। लेकिन हमारे पास स्ट्रेंथ हो गई कि वो कितना, उसके बीच में बाइंडिंग कितनी ताकतवर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी ताकतवर है किसमें? मेटल्स में। तो मेटल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच होती है? कर्नल्स के बीच और फ्री पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच। तो सामने दिखता है कि इसके केस में हमारे पास कर्नल्स जो हैं, हमारे पास जो आयन है उन पे 1 पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कम हैं। लेकिन इसके केस में हमारे पास जो आयन है उन पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, और आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है क्योंकि हर एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो जितने यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और जितने इन एटम के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, इतना ही मेटल ज्यादा क्या होगा? हार्ड होगा, स्ट्रांग होगा। जितना उसमें क्या है? चार्ज कम होगा और इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इतनी मेटल क्या होगी? सॉफ्ट होगी, और आपके पास क्या होगी? लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, और इसका क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? तो ये था आपके पास व्हाट इज मेटालिक बॉन्डिंग। तो कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप क्या कर सकते हो? मेरे मोबाइल नंबर पे सेंड करके, मोबाइल नंबर है 700610631। तो ये आपका अपना प्यारा चैनल लर्न केमिस्ट्री विद विजय को क्या करो? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी जो हार्ड वर्क है उसका थोड़ा सा बेनिफिट हमें भी मिले। थैंक यू वेरी मच। लर्न केमिस्ट्री विद विजय।